अध्याय 1 स्वदेश प्रश्न उत्तर कक्षा 8 विषय हिंदी किताब मल्हार पाठ से। आइए अब हम इस कविता को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। नीचे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से क निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। पहला, वह हृदय नहीं है पत्थर है। इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने से तात्पर्य है संवेदनहीनता से, कठोरता से। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है? उत्तर, देश के प्रति प्रेम। तीसरा, हम हैं जिसके राजा रानी। इस पंक्ति में हम शब्द किसके लिए आया है? उत्तर, देश के समस्त नागरिकों के लिए। चौथा, कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है? उत्तर, जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है। ख, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ विचार कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। उत्तर, मैंने ये उत्तर इसलिए चुने क्योंकि कविता में देश प्रेम को सबसे बड़ा भाव माना गया है। कवि ने बताया है कि अगर किसी व्यक्ति में अपने देश के लिए प्यार नहीं है तो उसका दिल भावनाहीन और कठोर हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी नागरिक इस देश के राजा रानी हैं और हमें अपने देश की सेवा साहस और प्रेम से करनी चाहिए। इसलिए ये उत्तर कविता के भाव और शब्दों के अनुसार बिल्कुल सही लगते हैं। अगला, मिलकर करें मिलान। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे स्तंभ 1 में दी गई हैं। उन पंक्तियों के भाव या संदर्भ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। पंक्तियों का उनके सही अर्थ या संदर्भों से मिलान कीजिए। पहला, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। तीसरा, जिसने किसी कार्य को करने का साहस छोड़ दिया हो वह किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरा, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। चौथा, जो स्वयं के साथ ही दूसरों को भी प्रेरित और उत्साहित नहीं कर सकते उनका जीवन निष्फल और अर्थहीन है। तीसरा, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं जिस पर है दुनिया दीवानी। पहला, जिस देश की ज्ञान संपदा से समूचा विश्व प्रभावित है। चौथा, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। दूसरा, जिस प्रकार युद्ध में तोप और तलवार की आवश्यकता होती है उसी प्रकार मनुष्य की प्रगति के लिए साहस और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आप इनका मिलान कर लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। पंक्तियों पर चर्चा। कविता से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। क, निश्चित है निस्संशय निश्चित है जान एक दिन जाने को, है काल दीप जलता हरदम जल जाना है परवानों को। उत्तर, इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं कि मृत्यु एक निश्चित सत्य है। एक दिन हर किसी को अपनी जान छोड़नी ही है। जैसे दीपक की लौ हमेशा जलती रहती है और उसकी ओर आकर्षित होकर परवाना जल जाता है, वैसे ही देश के लिए मर मिटने वालों को भी एक दिन बलिदान देना पड़ता है। इसलिए हमें यह जीवन कायरता में नहीं बल्कि देश के लिए कुछ करने में बिताना चाहिए। ख, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। उत्तर, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें साहस और आत्मबल की याद दिलाते हैं। हमारे पास शक्ति, साधन और सामर्थ्य सब कुछ है। हमारे हाथों में तोप, तलवार जैसी शक्तियां भी हैं। फिर भी अगर हमारे दिल में अपने देश के लिए प्रेम नहीं है तो वह हृदय नहीं पत्थर जैसा है। यह पंक्तियां हमें कर्तव्य निभाने और देशभक्ति की प्रेरणा देती है। ग, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। उत्तर,
इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जिस दिल में भावनाएं नहीं हैं, जिसमें प्रेम और संवेदना का कोई स्थान नहीं है, वह दिल पत्थर के समान कठोर है। और विशेष रूप से जिस हृदय में अपने देश के लिए प्रेम नहीं है, वह इंसान निष्प्राण और असंवेदनशील है। हमें अपने देश के लिए आत्मीयता, सम्मान और समर्पण की भावना रखनी चाहिए। अगला, सोच विचार के लिए। कविता को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। क, हम हैं जिसके राजा रानी पंक्ति में राजा रानी किसे और क्यों कहा गया है? उत्तर, इस पंक्ति में हम का अर्थ है देश के सभी नागरिक। उन्हें राजा रानी इसलिए कहा गया है क्योंकि वे अपने देश की संपत्ति, संस्कृति और आज़ादी के मालिक हैं। यह भाव हमें यह समझाता है कि हम अपने देश के सम्मानित और स्वतंत्र नागरिक हैं और हमें देश की रक्षा व सेवा करनी चाहिए। ख, संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं? जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उसका क्यों नहीं हो पाता है? उत्तर, संसार संग चलने का मतलब है समय, समाज और दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना। जो व्यक्ति बदलते समय के साथ नहीं चलता, ना तो समाज में स्थान पा सकता है, ना ही प्रगति कर सकता है। ऐसे व्यक्ति का संसार से कोई संबंध नहीं रह जाता, इसलिए उसका जीवन भी असफल हो जाता है। ग, उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भू का भार नहीं। पंक्ति से आप क्या समझते हैं, बताइए। उत्तर, इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने देश से प्रेम नहीं करता, जो अपनी जन्मभूमि के लिए भावुक नहीं होता, वह धरती पर बोझ के समान है। ऐसा व्यक्ति न देश के काम आता है, न समाज के, इसलिए उसका जीवन भी अर्थहीन है। घ, कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई हैं। आप देश प्रेम से क्या समझते हैं, बताइए। उत्तर, देश प्रेम का मतलब है अपने देश के लिए निस्वार्थ भाव से प्रेम करना, उसकी सेवा करना और जरूरत पड़ने पर बलिदान देना। देश प्रेम में अपने देश की मिट्टी, संस्कृति, भाषा और लोगों के प्रति आत्मीयता होती है। एक सच्चा देशभक्त वही है जो अपने देश की भलाई, सुरक्षा और विकास के लिए कार्य करता है। ण, यह रचना एक आह्वान गीत है जो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। इस रचना की अन्य विशेषताएं ढूंढिए और लिखिए। उत्तर, इस कविता की अन्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रभावशाली भाषा और शैली, कविता में दोहराव और जोरदार शब्दों का प्रयोग किया गया है जो पाठकों को प्रेरित करते हैं। देशभक्ति का गहन भाव, हर पंक्ति में देश के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना झलकती है। प्रेरणादायक स्वर, यह कविता हमें अपने कर्तव्यों की याद दिलाती है और देश के लिए कुछ करने को प्रेरित करती है। तुलनात्मक शैली, हृदय की तुलना पत्थर से और देश प्रेम की तुलना जीवन के रस से की गई है। सहज और स्पष्ट भाषा, कविता की भाषा सरल है जिससे विद्यार्थी आसानी से भाव को समझ सकते हैं। अगला, अनुमान और कल्पना से। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए और लिखिए। क, जिसने की खजाने खोले हैं, अनुमान करके बताइए कि इस पंक्ति में किस प्रकार के खजाने की बात की गई होगी। उत्तर, इस पंक्ति में प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ज्ञान के खजानों की बात की गई है, जैसे नदियां, पर्वत, खनिज, उपजाऊ मिट्टी, वनस्पति, ऐतिहासिक धरोहरें, कला, संस्कृति, विज्ञान, साहित्य आदि। इन खजानों ने देश को समृद्ध और महान बनाया है। ख, जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पंक्ति में उगे बड़े किसके लिए और क्यों कहा गया होगा। उत्तर, यहाँ उगे बड़े का अर्थ है हम सभी नागरिक जो इस देश में जन्मे, पले बड़े और शिक्षित हुए। कविता में यह बताया गया है कि इस देश की मिट्टी ने हमें जीवन दिया, पोषण दिया और हमें विकसित किया, इसलिए हमारा देश के प्रति प्रेम और कर्तव्य होना चाहिए। ग, वह हृदय नहीं है पत्थर है, पंक्ति में हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया होगा। उत्तर, यहाँ पत्थर शब्द का प्रयोग भाव शून्यता,
अर्थात संवेदनहीनता को दिखाने के लिए किया गया है। जिस व्यक्ति के दिल में देश के लिए प्रेम, संवेदना और समर्पण नहीं है, उसका हृदय कठोर और निष्ठुर होता है। ऐसा हृदय भावनाओं से खाली होता है, इसीलिए उसे पत्थर कहा गया है। घ कल्पना कीजिए कि पत्थर आपको अपनी कथा बता रहा है। वह आपसे क्या क्या बातें करेगा और आप उसे क्या क्या कहेंगे। उत्तर, पत्थर कहेगा, जब मैं पहाड़ पर था तो बहुत बड़ा और कठोर था। फिर एक दिन मैं नदी में गिर गया। नदी की बहती धारा मुझे बहाती रही, घिसती रही और धीरे धीरे मैं चिकना और छोटा होता गया। अब लोग मुझे उठाकर रास्ते में बिछा देते हैं, कोई मुझे मंदिर में चढ़ाता है। मैं अब कठोर नहीं रहा, अनुभवों ने मुझे बदल दिया है। मैं पत्थर से कहूंगा, तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन तुम आज भी उपयोगी हो। तुमसे हमें धैर्य, बदलाव को स्वीकार करने और खुद को निखारने की प्रेरणा मिलती है। अगर पत्थर भी बदल सकता है, तो हम भी अपने भीतर देश प्रेम और सेवा की भावना ला सकते हैं। ड़ देश प्रेम की भावना देश की सुरक्षा से ही नहीं, बल्कि संरक्षण से भी जुड़ी होती है। अनुमान करके बताइए कि देश के किन किन संसाधनों या वस्तुओं आदि को संरक्षण की आवश्यकता है और क्यों। उत्तर, देश प्रेम केवल सीमा की रक्षा करना नहीं है, बल्कि अपने देश के संसाधनों की रक्षा और देखभाल करना भी देश प्रेम है। संरक्षण की आवश्यकता निम्नलिखित को है। पहला, जल संसाधन, क्योंकि जल जीवन का आधार है और इसका संरक्षण जरूरी है। दूसरा, वन और वन्यजीव, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। तीसरा, भाषा और संस्कृति, हमारी पहचान को बनाए रखने के लिए। चौथा, ऐतिहासिक धरोहरें, हमारी सभ्यता और गौरव के प्रतीक हैं। पांचवा, मूल्यवान खनिज और ऊर्जा स्रोत, आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना आवश्यक है। छठा, साफ हवा और मिट्टी, ताकि स्वास्थ्य और खेती दोनों सुरक्षित रहें। इन सभी चीजों का संरक्षण ही सच्चा देश प्रेम है। कविता की रचना, जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी। इन पंक्तियों के अंतिम शब्दों को ध्यान से देखिए। दाना पानी और राजा रानी, इन शब्दों की अंतिम ध्वनि एक सी है। इस विशेषता को तुक मिलाना कहते हैं। अब नीचे दिए गए प्रश्नों पर 5-5 के समूह में मिलकर चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। क शब्दों के तुक मिलाने से कविता में क्या विशेष प्रभाव पड़ा है। उत्तर, शब्दों के तुक जैसे दाना पानी, राजा रानी मिलाने से कविता लयबद्ध, सुंदर और यादगार बन जाती है। तुकों के कारण कविता को गाकर या भाव से पढ़ना आसान हो जाता है और उसका प्रभाव पाठक या श्रोता के मन में गहराई से पड़ता है। यह कविता को भावनात्मक, आकर्षक और प्रभावशाली बनाता है। ख कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए और क्या क्या प्रयोग किए गए हैं। उत्तर, कवि ने कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित प्रयोग किए हैं। पहला, दोहराव, जैसे वह हृदय नहीं है पत्थर है, पंक्ति बार बार आई है, जो मुख्य संदेश को जोर देकर कहती है। दूसरा, उपमा और रूपक, जैसे हृदय की तुलना पत्थर से की गई है, परवाने और कालदीप का रूपक। तीसरा, प्रेरणादायक भाषा, कविता में जोश, साहस और बलिदान के शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो पाठकों को प्रेरित करता है। चौथा, लय और गति, पूरी कविता छंदबद्ध है, जिससे इसे पढ़ने में एक संगीतात्मक अनुभव होता है। अगला, आपकी कविता। देश प्रेम से जुड़े अपने विचारों को आधार बनाते हुए कविता को आगे बढ़ाइए। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो मिट्टी से ना बंधा कभी, उस जीवन में आधार नहीं। जिसने तिरंगे को ना निहारा, उसमें कोई उजियार नहीं, जो काम ना आए देश के, उसका कोई सत्कार नहीं। तो दोस्तों, इस कविता को आप लिख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। भाषा की बात। क शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में स्वदेश से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए, फिर मित्रों से मिलाकर अपनी सूची बढ़ाइए। तो दोस्तों, स्वदेश से जुड़े शब्द हैं देशभक्ति,
मातृभूमि, तिरंगा, बलिदान, स्वतंत्रता, नागरिक, संविधान, गौरव, संस्कृति। तो आप इनको लिख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। ख, विराम चिन्हों को समझे। जो चल न सका संसार संग, बहती जिसमें रसधार नहीं, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें, हम हैं जिसके राजा रानी, जिससे ना जाति उद्धार हुआ। कविता में आई हुई उपयुक्त पंक्तियों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। इनमें कुछ शब्दों के बीच एक चिन्ह लगा है, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कविता में संदर्भ के अनुसार योजक चिन्हों के स्थान पर का, की, के और में से कौन से शब्द जोड़ेंगे जिससे अर्थ स्पष्ट हो सके। लिखिए। संकेत, जो चल न सका संसार के संग। उत्तर, जो चल न सका संसार संग। योजक चिन्ह के स्थान पर सही शब्दों के साथ, जो चल न सका संसार के संग। दूसरा, बहती जिसमें रसधार नहीं, बहती जिसमें रस की धार नहीं। तीसरा, पाया जिसमें दाना पानी, पाया जिसमें दाना और पानी। चौथा, है माता पिता बंधु जिसमें, है माता पिता और बंधु जिसमें। पांचवा, हम हैं जिसके राजा रानी, हम हैं जिस देश के राजा रानी। छठा, जिससे ना जाति उद्धार हुआ, जिससे जाति का उद्धार नहीं हुआ। तो दोस्तों आप इनको लिख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। ग, शब्द मित्र। है जान एक दिन जाने को, है काल दीप जलता हरदम। उपयुक्त पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन दोनों पंक्तियों में है शब्द पहले आया है, जिसके कारण कविता में लयात्मकता आ गई है। यदि है का प्रयोग पंक्ति के अंत में किया जाए तो यह गद्य जैसी लगने लगेगी। जैसे, जान एक दिन जाने को है, काल दीप हरदम जलता है। अब आप कविता में से ऐसी पंक्तियों को चुनिए जिनमें है शब्द का प्रयोग पहले हुआ है। चुनी हुई पंक्तियों में शब्दों के स्थान बदलकर पुनः लिखिए। उत्तर, कविता की पंक्ति है जान एक दिन जाने को, बदली हुई पंक्ति जान एक दिन जाने को है। कविता की पंक्ति है काल दीप जलता हरदम, बदली हुई पंक्ति काल दीप हरदम जलता है। अगला, अब नीचे दी गई पंक्तियों में है, हैं शब्द का प्रयोग पहले करके पंक्तियों को पुनः लिखिए और देखिए कि इससे पंक्तियों के सौंदर्य में क्या परिवर्तन आया है। अपने साथियों से चर्चा कीजिए। उत्तर, अब कुछ और पंक्तियां जिनमें है पहले आया है। पंक्ति है जान एक दिन जाने को, जान एक दिन जाने को है। पंक्ति है काल दीप जलता हरदम, काल दीप हरदम जलता है। पंक्ति है माता पिता बंधु जिसमें, माता पिता बंधु उसमें है। पंक्ति है दुनिया दीवानी, दुनिया दीवानी है। निष्कर्ष, जब है शब्द पंक्ति के आरंभ में होता है तो कविता में लय, गति और काव्य सौंदर्य आता है। यदि है को अंत में रखा जाए तो पंक्ति गद्य जैसी और साधारण लगती है। घ, समानार्थी शब्द। कविता से चुनकर कुछ शब्द निम्न तालिका में दिए गए हैं। दिए गए शब्दों से इनके समानार्थी शब्द ढूंढकर तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। तो दोस्तों, भू के समानार्थी शब्द हैं धरा, पृथ्वी। उसी प्रकार दीप के हैं प्रदीप, दीपक। हृदय के हैं दिल, जी। तलवार के हैं कृपाण, असी। दुनिया के हैं जग, संसार। पत्थर के हैं पाषाण, पाहन। तो दोस्तों, इस तालिका से हमने लिख लिए हैं। अब आप भी इनको लिख लीजिएगा और चलते हैं आगे। कविता का शीर्षक। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस कविता का शीर्षक है स्वदेश। कई बार कवि कविता की किसी पंक्ति को ही कविता का शीर्षक बनाते हैं। यदि आपको भी इस कविता की किसी एक पंक्ति को चुनकर नया शीर्षक देना हो तो आप कौन सी पंक्ति चुनेंगे और क्यों? उत्तर, चयनित पंक्ति वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कारण, यह पंक्ति पूरी कविता का सार और मुख्य संदेश बताती है। इसमें देश प्रेम, भावना और चेतावनी तीनों बातें हैं। यह पाठक को सोचने पर मजबूर करती है और कविता की आत्मा को दर्शाती है।
इसलिए यह पंक्ति सबसे उपयुक्त शीर्षक हो सकती है। अगला, पाठ से आगे। आपकी बात। क, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। उन चित्रों पर सही का चिन्ह लगाइए जिन्हें आप स्वदेश प्रेम की श्रेणी में रखना चाहेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं किसको हम रखना चाहेंगे स्वदेश प्रेम की श्रेणी में। तो जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे लड़की पेड़ों को पानी दे रही है, तो इसको हम रखेंगे स्वदेश प्रेम की श्रेणी में। दूसरे चित्र में आप देख सकते हो कि लोग ट्रेन में कूड़ा फैला रहे हैं, तो ये गलत बात है, तो इसको हम कर देते हैं क्रॉस। अगला आप देखोगे, एक खिलाड़ी भारत को दर्शा रहा है खेलों में, तो ये स्वदेश प्रेम की श्रेणी में आएगा। अगला आप देखोगे कि घर में आग लग गई है, तो यहाँ पे लोग पानी निकाल के डाल रहे हैं और हर व्यक्ति यहाँ पे मदद कर रहा है, तो इसलिए हम इसको डालेंगे स्वदेश प्रेम की श्रेणी में। अगला आप देख सकते हो कि एक लड़की फूल दे रही है सैनिक को, तो इसको भी हम रखेंगे स्वदेश प्रेम की श्रेणी में। अगले चित्र में आप देख सकते हो कि कूड़ा पड़ा हुआ है पार्क में और बच्चे उसे साफ कर रहे हैं, उठा रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है, तो इसको हम रखेंगे स्वदेश प्रेम की श्रेणी में। अगले चित्र में आप देखोगे एक किसान है जो खेत जोत रहा है, तो ये भी आएगा स्वदेश प्रेम की श्रेणी में। अगले में आप देखोगे कि बच्ची बूढ़ी अम्मा को रास्ता पार करा रही है, तो ये भी आएगा स्वदेश प्रेम की श्रेणी में। अगले चित्र में आप देख सकते हो बच्चे वृद्ध व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो ये भी आएगा स्वदेश प्रेम की श्रेणी में। अगले चित्र में आप देख सकते हो कि बच्चा इमारतों पर चित्र बना रहा है, तो ये स्वदेश प्रेम की श्रेणी में नहीं आता, तो इस पे हम लगा देते हैं क्रॉस। अगला आप देखोगे कि बच्चे विद्यालय में झंडे के आगे खड़े हैं और राष्ट्रगान गा रहे हैं, तो ये आएगा स्वदेश प्रेम की श्रेणी में। अगला आप देखोगे यहाँ पे बैंक है और यहाँ पे खजांची हैं, ये भी आएगा स्वदेश प्रेम की श्रेणी में। यहाँ पे लिखा है फूल ना तोड़े, तो लड़की यहाँ पे फूल तोड़ने जा रही है, तो ये स्वदेश प्रेम की श्रेणी में नहीं आएगा। अगले चित्र में आप देखोगे कि ये सरकारी कार्यालय है और यहाँ पे एसी भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, लाइट भी जल रही है, कंप्यूटर भी जल रहा है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। तो दोस्तों यहाँ पे बिजली खर्च हो रही है, तो ये भी देश प्रेम की श्रेणी में नहीं आएगा। अगले चित्र में आप देखोगे कि यहाँ पे पानी भरा जा रहा है, लेकिन बच्चे बात करने में लगे हैं जिससे पानी खर्च हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो ये भी नहीं आएगा स्वदेश प्रेम की श्रेणी में। हाँ, अब आप अपने उत्तर के पक्ष में तर्क भी दीजिए। तो दोस्तों मैंने आपको तर्क दे दिए हैं पहले ही कि कौन सा चित्र स्वदेश प्रेम की श्रेणी में आएगा। जिसमें नहीं दिए वो आपका होमवर्क है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अगला, हमारे अस्त्र शस्त्र सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। देश की सीमा पर सैनिक सुरक्षा प्रहरी की भांति खड़े रहते हैं। वे बुरी भावना से अतिक्रमण करने वाले का सामना तोप, तलवार, बंदूक आदि से करते हैं। आप बताइए कि निम्नलिखित स्वदेश प्रेमियों के अस्त्र शस्त्र क्या होंगे। उत्तर, विद्यार्थी, शिक्षा, अनुशासन, मेहनत, जिज्ञासा, देश प्रेम की भावना। अध्यापक, ज्ञान, प्रेरणा, नैतिक मूल्य, चरित्र निर्माण। तीसरा, कृषक, हल, श्रम, भूमि से जुड़ाव, अन्न उत्पादन का संकल्प। अगला, चिकित्सक, चिकित्सा ज्ञान, सेवा भावना, मानवता, जीवन रक्षा का कर्तव्य। अगला, वैज्ञानिक, अनुसंधान, नवाचार, तकनीकी विकास, आत्मनिर्भरता की सोच। अगला, श्रमिक, परिश्रम, निर्माण कार्य, औद्योगिक उन्नति में योगदान। अगला, पत्रकार, सत्य, निष्पक्षता, जन जागरूकता, सामाजिक चेतना फैलाना। तो दोस्तों ये हैं निम्नलिखित स्वदेश प्रेमियों के अस्त्र शस्त्र, इनको आप लिख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। अपनी भाषा अपने गीत। कक्षा में सभी विद्यार्थी अपनी अपनी भाषा में देश प्रेम से संबंधित कविताओं और गीतों का संकलन करें। उत्तर, सभी विद्यार्थी अपनी स्थानीय भाषा या अपनी पसंदीदा भाषा हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु आदि में देशभक्ति गीतों का संकलन करें। उदाहरण गीत, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जन गण मन अधिनायक जय है, वंदे मातरम। तो दोस्तों आप इन गीतों को लिख सकते हैं या अपनी स्थानीय भाषा जैसे कि हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु
किसी भी भाषा में आप देशभक्ति गीत लिख सकते हैं। ख, किसी एक गीत की कक्षा में संगीतात्मक प्रस्तुति भी करें। तो दोस्तों ये आप स्वयं कीजिएगा। अब चलते हैं आगे। तिरंगा झंडा कब प्रसन्न और कब उदास? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा देश का सम्मान है। किसी एक दिन सोने से पहले अपने पूरे दिन के कार्यों को याद कीजिए और विचार कीजिए कि आपके किन कार्यों से तिरंगा झंडा उदास हुआ होगा और किन कार्यों से तिरंगे झंडे को प्रसन्नता हुई होगी। उत्तर, तिरंगा खुश हुआ जब मैंने स्कूल में समय पर आकर पढ़ाई की, मैंने पर्यावरण की सफाई में भाग लिया, मैंने किसी छोटे बच्चे की मदद की, मैंने स्वदेश कविता मन से पढ़ी और समझी। तिरंगा उदास हुआ जब मैंने झूठ बोला या किसी से दुर्व्यवहार किया, मैंने घर का काम टाल दिया, मैंने सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेंका, मैंने मोबाइल में समय ज्यादा बर्बाद किया। यह अभ्यास आत्म मंथन और देश के प्रति जिम्मेदारी समझाने में सहायक है। अगला, झरोखे से। आपने देश प्रेम से संबंधित स्वदेश कविता पढ़ी। अब आप स्वदेशी कपड़े खादी से संबंधित सोहन लाल द्विवेदी की कविता खादी गीत का एक अंश पढ़िए। खादी गीत। खादी के धागे धागे में अपने पन का अभिमान भरा, माता का इसमें मान भरा, अन्यायी का अपमान भरा। खादी के रेशे रेशे में अपने भाई का प्यार भरा, माँ बहनों का सत्कार भरा, बच्चों का मधुर दुलार भरा। खादी की रजत चंद्रिका जब आकर तन पर मुस्काती है, तब नव जीवन की नई ज्योति अंतस्थल में जग जाती है। साझी समझ। आपने स्वदेश कविता और खादी गीत का उपयुक्त अंश पढ़ा। स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई दोनों कविताओं में देश प्रेम किस प्रकार अभिव्यक्त हुआ है? साथियों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए। साथ ही खादी गीत पूरी कविता को पुस्तकालय या इंटरनेट से ढूंढकर पढ़िए। उत्तर, स्वदेश कविता में देश प्रेम को भावना, साहस और बलिदान के रूप में दर्शाया गया है। कवि कहता है कि जिसके दिल में देश के लिए प्रेम नहीं है वह पत्थर है। खादी गीत में देश प्रेम, स्वदेशी आंदोलन, आत्मनिर्भरता और त्याग के रूप में व्यक्त हुआ है। खादी को एक आत्म गौरव और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो माँ, बहनों, भाइयों और बच्चों से जुड़ा है। साझी विशेषता। दोनों रचनाएं स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशभक्तों को प्रेरित करने का कार्य करती थीं। ये गीत आज भी हमें अपने कर्तव्यों और मूल्यों की याद दिलाते हैं। अगला, खोजबीन के लिए। नीचे दी गई इंटरनेट कड़ियों का प्रयोग कर आप देश प्रेम और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित रचनाएं पढ़ सकते हैं। सारे जहां से अच्छा, दीवानों की हस्ती, झांसी की रानी। तो दोस्तों यहाँ पे YouTube वीडियो के लिंक दिए गए हैं PDF में, तो आप चाहो तो इसको टाइप कर सकते हो या आपके पास अगर PDF है तो क्लिक करके इन्हें ओपन कर सकते हो। और दोस्तों इसी के साथ ये सभी प्रश्नोत्तर अध्याय 1 स्वदेश से समाप्त होते हैं। हमने इस कविता की व्याख्या, सारांश और शब्दार्थ पहले ही पढ़ लिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, हाइप कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।